ओम श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। द योगा सिटी चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, संधिवात बड़ा खतरनाक होता है। संधिवात पर मैंने पहले भी कई औषधियां बताई हैं। कुछ मित्रों ने उन औषधियों को तैयार किया है, सेवन किया है और उनका लाभ उठाया है। कई बार क्या होता है कि कुछ मित्र कुछ औषधियां निर्मित नहीं कर पाते हैं स्वयं। तो वैसे मित्रों के लिए मैं हमेशा एक एक व्याधि पर कई कई प्रकार की औषधियां बताता हूं। ना जाने किन मित्र को कौन सी औषधि रुच जाए। वैसे ही संधिवात के लिए आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि आपको बताने जा रहा हूं, जिसको आप सहज रूप से स्वयं अपने घर में तैयार कर ले सकते हैं। 6-7 औषधियों का मिश्रण है और सभी औषधियां आपको पंसारी के यहाँ सुचारू रूप से उपलब्ध है। सर्वप्रथम तो आप औषधि नोट कर लें, कौन कौन सी औषधि हमें संधिवात के लिए पंसारी के यहाँ से खरीद के लानी है। फिर मैं आपको बताऊंगा वह कैसे आपने बनानी है और कैसे खानी है। सर्वप्रथम जो औषधि आपने लेनी है वह है नागरमोथा। दूसरे नंबर पे पीपली मूल, तीसरे नंबर पे बच, चौथे नंबर पे पीपल, छोटी पीपल, पांचवें नंबर पर अकरकरा, छठे नंबर पर काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर, गोल मिर्च भी जिसको कहते हैं। सातवें नंबर पे आपने ले लेना है अश्वगंध। यह कुल आपकी 7 औषधि हो गई। इन 7 औषधियों को आप 25-25 ग्राम की मात्रा में ले लें। जब 7 औषधियों को हम 25-25 ग्राम की मात्रा में लेंगे, इसका मतलब कुल पौने 200 ग्राम यानी कि 175 ग्राम औषधि हो गई। कुल 7 औषधियों का जितना वजन है, जो कि 175 ग्राम बनता है, उतना ही आपने सौंठ ले लेनी है, यानी कि 175 ग्राम आपने सौंठ ले लेनी है। यह 7 औषधि आपने 25-25 ग्राम की मात्रा में लेनी है, जिनको मिलाकर 175 ग्राम औषधि का कुल वजन बन जाता है। अब आपने 175 ग्राम सौंठ ले लेनी है, रेशे रहित। एक सौंठ तो आती है जो अदरक को ही सुखाकर बन जाती है। एक सौंठ आती है जिसमें रेशा बिल्कुल भी नहीं होता। आप उसको चुटकी से तोड़ेंगे तो खट से टूट जाएगी। मिक्सी में डालेंगे, फटाक से उसका पाउडर बन जाएगा। तो वैसी सौंठ उत्तम क्वालिटी की 175 ग्राम ले लेनी है और 175 ग्राम ही आपने गुड़ ले लेना है। पौने 200 ग्राम गुड़ ले लेना है। अब क्या करना है कि इन सभी काष्ठ औषधियों को बारीक अलग अलग पृथक पृथक थोड़ा सा धूप दिखा के चूर्ण बना लेना है। पृथक पृथक सभी औषधियों का बारीक चूर्ण बनाइए और उसको कपड़े में छान लीजिए, जिसको कहते हैं कपड़छन चूर्ण। इतना सूक्ष्म और बारीक चूर्ण आपने बना लेना है कि वह कपड़े में छन जाए। पृथक पृथक सभी औषधियों का आपने चूर्ण बना के फिर सभी औषधियों को एक साथ मिला देना है। अब जो 175 ग्राम आपने गुड़ लिया है, उस गुड़ को अच्छे तरीके से आप जब किसी पत्थर के टुकड़े से पीटेंगे तो वह सॉफ्ट हो जाएगा। उसमें आपने शुद्ध गाय का घी ले लेना है, 50 ग्राम घी डाल देना है और 50 ग्राम घी डाल के गुड़ को खूब अच्छे तरीके से घोट देना है। आग पर नहीं चढ़ाना है, गुड़ को इतना पीट देना है कि वह चितरा जाए। फिर उसमें 50 ग्राम घी मिला देना है और घी मिला के चम्मच से आप किसी बर्तन में उसको घोटेंगे तो घी और गुड़ एक रस हो जाएगा। उसके बाद वह जो टोटल औषधि आपने कपड़छन करके रखी है, सभी औषधियों को भी आप उस गुड़ और घी के जो अब लिक्विड जैसा बन गया है उसमें डाल दें और बहुत अच्छे तरीके से घोट के उस औषधि को, घी को और गुड़ को एक रस कर दें। एक रस होने के बाद जब आटे की तरह पूरे अच्छे तरीके से वह घोट के आप एक रस कर देंगे, तब उसकी अपने हाथ में थोड़ा सा घी लगा ले और घी लगा के थोड़ा थोड़ा लेवें और गोल 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 छोटी छोटी गोलियां बना दें, एक एक 1.5 ग्राम वजन की गोलियां बना के एयर टाइट करके किसी डब्बे में रख दें। 1 ग्राम वजन के करीब
गोली बनाई है तो 4 गोली सुबह में, 4 गोली दोपहर में और 4 गोली रात्रि में गर्म पानी या दूध के साथ आप सेवन कराइए। कितना भी पुराना संधियों में दर्द है, 10 से 15 दिन आप इस प्रकार से इस औषधि का सेवन करेंगे, आप दर्द मुक्त हो जाने वाले हैं। यदि बहुत अधिक दर्द है तो क्या करें? साधारण सी जो बालू सीमेंट में मिला के प्लास्टर किया जाता है घरों की दीवारों पर, वह बालू लेके आ जाएं, उसको छान लें, छान के कढ़ाई में गरम करें और एक सूती कपड़े में बांध लें। गरम गरम उसको जहां अधिक दर्द है वहां सिकाई करें और इस औषधि का सेवन भी करें। 10 से 15 दिन में देखते ही देखते कितना भी पुराना दर्द है संधियों में, वह जड़मूल नष्ट हो जाएगा। ध्यान केवल इतना ही रखना है कि जो दर्द को बढ़ाने वाली चीजें हैं उनको नहीं खाना है। बहुत सारे मित्रों को पता ही नहीं है कि किस तरकारी से या किस भोज्य पदार्थ के लेने से उनकी संधियों में दर्द बढ़ सकता है या किन भोज्य पदार्थों के सेवन करने से उनको संधियों में दर्द की शुरुआत हुई है। बहुत वैसे मित्र हैं, बहुत वैसे भाई बहन हैं, बहुत वैसे डॉक्टर्स भी हैं जिनको नहीं पता है कि कौन सी वैसी भोज्य पदार्थ हैं जो संधि रोग को बढ़ाती है। आदरणीय मित्रों, केला, चाहे आप कच्चे केले की तरकारी बना के खाते हैं या पका हुआ केला किसी भी रूप में खाते हैं, यदि आपको संधियों में दर्द की शिकायत है, केला बिल्कुल आपने छूना ही नहीं है। जिस तरकारी में, सब्जी में जब हम उसको तैयार करते हैं, काटते हैं, उसमें लस-लसा पदार्थ निकलता हो, जैसे भिंडी में लस-लस पदार्थ निकलता है, अरवी में लस-लस पदार्थ निकलता है, वैसी और भी बहुत सारी तरकारी हो सकती है जिसमें लस-लस पदार्थ निकलता हो। वैसी तरकारी भी संधि रोग को या किसी भी प्रकार के वात रोग को बढ़ाती है। गोभी, फूल गोभी हो या पत्ता गोभी हो, दोनों ही प्रकार की गोभी वात रोग को बढ़ाती है। इसके अतिरिक्त जिस फल या तरकारी को काटने पर दूध जैसा पदार्थ निकलता हो, जैसे आप कटहल को जब काटते हैं तो उसमें दूध जैसा पदार्थ निकलता है, या कच्चा पपीता आप काटते हैं तो उसमें दूध जैसा पदार्थ निकलता है, वह भी आपके लिए बहुत हानिकारक है। यदि आप किसी भी प्रकार के दर्द से पीड़ित है, संधियों में दर्द है या अन्यत्र कोई और दर्द से संबंधित आपको व्याधि है। इसके अतिरिक्त लस्सी, दही बिल्कुल भी नहीं छूना चाहिए जब तक आप पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो जाते हैं। और कुछ 2-3 वैसी चीजें हैं जिसको सेवन करने पे आपका दर्द बढ़ सकता है, जैसे सबसे ज्यादा खतरनाक, जिनको भी वात रोग है, किसी भी प्रकार का शरीर में दर्द रहता है कहीं भी, जो सबसे खतरनाक एक हरी सब्जी है, ग्रीन वेजिटेबल, और बहुतायत में आज के समय में उस सब्जी का उपयोग करते हुए मैं देख पा रहा हूं। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि उस तरकारी को खाओ। उस तरकारी का नाम है घिया तोरी। एक तोरई आती है जो लंबी होती है, उसमें धारियां होती हैं जो सख्त होती हैं। जब हम उस तोरई की तरकारी बनाते हैं तो उसको छीलना पड़ता है। एक तोरई आती है जो बिल्कुल चिकनी चिकनी होती है, उत्तर भारत में उसको घिया तोरी कहते हैं। आप बिहार बंगाल चले जाएंगे तो उसको घिउड़ा कहते हैं, या झारखंड इत्यादि में या पूर्वी उत्तर प्रदेश में उसको नैनवा कहते हैं। जो चिकनी तोरी होती है, होती तोरी ही है परंतु चिकनी होती है, उसको छीलना नहीं पड़ता, जैसी होती है वैसी ही काट के उसकी सब्जी बना ली जाती है, बड़ी स्वादिष्ट भी लगती है। परंतु यदि आपको हार्ट में प्रॉब्लम है, लंग्स में प्रॉब्लम है या किसी भी प्रकार की शरीर में दर्द की व्याधि से आप ग्रस्त हैं, आपके लिए वह विष का कार्य करने वाली है। और जिन भाई बहनों को ना पता हो, वह 2 दिन लगातार सुबह और दोपहर उस घिया तोरी की तरकारी को बना के सेवन करें।
और चूंकि अब आप जान के सेवन कर रहे हैं, और यदि आप दर्द से पीड़ित हैं या हार्ट प्रॉब्लम से पीड़ित हैं या आपके लंग्स में कोई प्रॉब्लम है उससे आप पीड़ित हैं, आप पाएंगे कि वह 2 दिन यदि निरंतर 2-3 टाइम आप तोरी की तरकारी का सेवन करते हैं, 1.5 गुना 2 गुना आपकी समस्या बढ़ गई। दर्द से यदि आप पीड़ित हैं, वह तो 2 गुना बढ़ना ही बढ़ना है, वह तय है। इतनी खतरनाक वह हरी सब्जी है, इसको तो भूल कर भी अपने घर में प्रवेश ना देवें, क्योंकि यह हरी सब्जी डायबिटीज का कारण बन रही है, हार्ट अटैक का कारण बन रही है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा यूरिक एसिड है। इस हरी सब्जी को खाने पर आपके शरीर में सबसे ज्यादा यूरिक एसिड की उत्पत्ति होती है, प्रकार के दर्द को जन्म देती है। कुल मिला के हम यह कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार का आपको शारीरिक लाभ इस तरकारी को खाने पर नहीं मिलता, परंतु बहुत से मित्रों को, लगभग मैं कह सकता हूं कि 95% भाई बहनों को पता ही नहीं है कि यह हरी सब्जी के रूप में हम जहर खा रहे हैं अपने घर में लाके। इसलिए मैं तो कहूंगा कि जो आपके घर में पूर्ण स्वस्थ परिवार के सदस्य हैं, चाहे वह बच्चे हैं या बुजुर्ग या नौजवान, किसी को भी आप इस तरकारी को ना खाने दें। यदि आप परहेज का ध्यान रखेंगे और जिस चीज के साथ औषधि को लेना है उस अनुपान का ध्यान रखेंगे, जैसे कि दूध या गर्म पानी से ही यह टेबलेट खानी है जो आपने बनाई है, तो निश्चित रूप से आपको 100% लाभ मिलने वाला है। 10 से 15 दिन में आप संधिवात रोग से मुक्त हो जाएंगे। एक बात का और हमेशा ध्यान रखें, जो भी वात रोगी हैं उनको जरा भी कॉन्स्टिपेशन नहीं रहना चाहिए। यदि आपको पहले से कॉन्स्टिपेशन रहता है, पेट साफ नहीं होता है, तब फिर जब तक आपका पेट साफ नहीं होगा, वैसी अवस्था में भी 50% ही लाभ मिल पाएगा आपको उपरोक्त औषधियों का। तो क्या करें, प्रतिदिन रात्रि में 6 से 7 ग्राम त्रिफला चूर्ण दूध के साथ सेवन करें। जब आपका पेट बिल्कुल साफ हो जाए, अगले दिन फिर 6 से 7 ग्राम त्रिफला चूर्ण गर्म पानी से सेवन करें। फिर किसी दिन वैसा लगे कि पेट साफ नहीं हुआ, तो उस दिन रात्रि में वापस से 6 से 7 ग्राम दूध के साथ त्रिफला चूर्ण सेवन करें। जब आप दूध के साथ त्रिफला चूर्ण का सेवन करते हैं तो वह लग्जेटिव बन जाता है। जब आप गर्म पानी से सेवन करते हैं तब वह नेचुरली कॉन्स्टिपेशन होने नहीं देता। यदि कॉन्स्टिपेशन हो रखा है तो उसको दूर नहीं करेगा। इसलिए 1 या 2 दिन लगातार आप दूध के साथ सेवन करें त्रिफला चूर्ण को, फिर 2-3 दिन लगातार गर्म पानी से सेवन करें। त्रिफला चूर्ण को अपने जीवन में इस प्रकार से जगह दे दें, रात्रि में सोने के समय जितनी गहरी आवश्यकता आपको निद्रा की है, उससे कहीं ज्यादा आवश्यकता आप आज अपने मस्तिष्क में बैठा लीजिए, आपको त्रिफला चूर्ण की है। क्योंकि एकमात्र त्रिफला चूर्ण वैसी महौषधि है आयुर्वेद की, जो आपको आने वाले बहुत से रोगों से भी बचाएगा, आपके शरीर में सप्त धातु वर्धक का कार्य भी करेगा, यानी कि आपके शरीर की सातों धातुओं को भी शुद्ध रूप से वह तैयार होती रहे। प्रतिदिन जो भी आपने भोजन ग्रहण किया है उससे, उसमें भी आपको सहायता प्रदान करेगा। और यदि निरंतर आप सेवन करते हैं तो गैस, कब्ज इत्यादि भी आपको नहीं बनने देगा। और यदि आपका पेट सही रहे तो स्वाभाविक है बहुत सी व्याधियों से आप यूं ही बचे रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।